नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। क्या यूपी की तरह मध्य प्रदेश में भी मदरसों में राष्ट्रगान यानी जन गण मन अनिवार्य किया जाने वाला है? सवाल इसलिए उठा क्योंकि कल उत्तर प्रदेश में मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया और इसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस सवाल पर कहा कि ये यहां विचाराधीन है, संकेत दे दिए। मामला मदरसे से जुड़ा है, लिहाजा इस पर सियासत गरमानी भी तय है। आज इस मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे, लेकिन इसके पहले पक्ष क्या कहता सुनिए। जनगणमन होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, अच्छी चीज। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर मचे घमासान के बीच मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर भी सियासत सुलग उठी है। दरअसल यूपी के बाद मध्य प्रदेश के मदरसों में भी राष्ट्रगान जन गण मन अनिवार्य किया जा सकता है। गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने इसके संकेत दिए हैं। सुनिए मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने को लेकर गृह मंत्री ने क्या कहा। सभी जगह होना चाहिए, राष्ट्र का गीत है, इसलिए सब जगह हो। हम भी चाहते हैं सब जगह हो। विचारणीय बिंदु है, विचार किया जा सकता है। नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद बीजेपी ने भी इसकी वकालत तेज कर दी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रगान अगर शिक्षा संस्थान में हो तो इसमें गलत क्या है। जब स्कूलों में राष्ट्रगान होता है तो मदरसों में क्यों नहीं? राष्ट्रगान कोई हम पाकिस्तान में तो नहीं कह रहे कि राष्ट्रगान करो। हम तो मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के कोने में जो शिक्षा संस्थान है उसमें राष्ट्रगान हो, राष्ट्र की स्तुति हो, भारत माता की जय हो, तो क्या गलत है? अगर स्कूल राष्ट्रगान गाता है तो मदरसों को भी राष्ट्रगान गाना ही चाहिए। जो गाते हैं उनका स्वागत, और जो नहीं गाते हैं वो सोच लें, विचार लें। एक दिन राष्ट्रगान गाना जरूरी है और गाना ही पड़ेगा। बिना राष्ट्रगान के और बिना संविधान के देश नहीं चलता। वहीं मदरसों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोल रही है। कांग्रेस का कहना है कि संविधान में स्पष्ट है कि राष्ट्रगान कहाँ गाना है, लेकिन बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रही है। जनगण मन कहाँ कहाँ गाया जाए, कहाँ नहीं गाया जाए, इस सबको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में दिया हुआ है। तो इनके निपटने के दिन आ गए, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा मध्य प्रदेश में मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने की इस मांग पर प्रदेश सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि जब इस पर विचार करने की बात भर से सियासत गरमाई है तो अमल पर घमासान तो होगा ही। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार है। उन्होंने तो साफ साफ कह भी दिया और इससे कर भी दिया। उन्होंने इसे अनिवार्य कर दिया है और जैसे ही उन्होंने अनिवार्य बनाया तो अब मध्य प्रदेश में भी ये बहस शुरू हो गई कि क्या इसे प्रदेश में अनिवार्य किया जाएगा मदरसों में गाने के लिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर बड़ी बहस करने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से सीनियर नेता रवि सक्सेना साहब जुड़े हुए हैं और धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही सीधी सीधी बहस होगी, सीधे सीधे तर्क रखे जाएंगे। शर्मा जी, पहला सवाल आप ही से। पार्टी आपकी है, उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही है, यहाँ भी आपकी पार्टी की सरकार है। क्या यहाँ अनिवार्य करेंगे? कोई कार्यक्रम है? करेंगे तो कब तक करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर भी है, उनको जहां भी जब जब लगेगा कि भारत की नई पीढ़ी को संस्कारों की आवश्यकता है, नई पीढ़ी को राष्ट्रवाद के विचार को और पोषित करने की आवश्यकता है, नई पीढ़ी में भारत पर मर मिट जाने का भाव पैदा हो, उसके लिए बीजारोपण की आवश्यकता है। तो उसके लिए पाठ्यक्रम में चाहे बदलाव करना पड़े, चाहे राष्ट्रगान की अनिवार्यता करना पड़े, वो हम सब करेंगे। पर उसके लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं है। मैंने बताया ना कि केवल राष्ट्रगान ही मुद्दा नहीं है, ऐसे अनेक विषय हो सकते हैं जिनकी उपयोगिता ऐसे चरित्र निर्माण में है जो देश को सर्वोच्च माने, नेशन फर्स्ट का भाव उत्पन्न करे। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना रोल हमेशा अदा करेगी। नेशन फर्स्ट की भावना के लिए जनगण मन को अनिवार्य करना चाहिए मदरसों में भी, और क्यों नहीं करना चाहिए इसके ऊपर बहस छिड़ी। रवि सक्सेना साहब, विपक्ष का इस पर स्पष्ट मत क्या है? कांग्रेस का मत क्या है? नहीं, निश्चित रूप से राष्ट्रगान सर्वोपरि है और राष्ट्रगान कहाँ गाया जाए, कैसे गाया जाए, उसकी सारी की सारी संहिता जो है वो संविधान के अंतर्गत हमें प्रस्तुत की गई है।
निश्चित रूप से अगर स्कूलों में अनिवार्य है, शुरू होता है जब स्कूल प्रारंभ होता है तो राष्ट्रगान किया जाता है, तो मदरसों में भी किया जाना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी क्या है, ये एक नकलची पार्टी बन गई है मध्य प्रदेश के अंदर। यूपी के अंदर बुलडोजर चलेगा तो यहाँ पे भी बुलडोजर चलने लगेगा, वहां पे मदरसों में करेंगे तो हम भी मदरसों में करेंगे। अरे भाई, तुम वो पार्टी की लोग हो जिन्होंने अपने आरएसएस के मुख्यालय पर 25 साल तक राष्ट्रध्वज नहीं फहराया, राष्ट्रगान नहीं गाया। तुमने तो संविधान की प्रतियां जलाई, तुमने तो राष्ट्रध्वज को जलाया। तुम ऐसी पार्टी के लोग हो जिसके अनुषांगिक संगठन आरएसएस ने इस तरह के कुकर्म इस देश में किए हैं। वो आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं और राष्ट्रवाद की आड़ में सांप्रदायिकता भड़काने का जो काम करते हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ही, मैं समझता हूं, गंदा, घृणित और मैं समझता हूं निंदनीय कार्य है। शर्मा जी, आपकी बात का उत्तर देना चाहते हैं? पार्टी का मत है हर शैक्षणिक संस्था में राष्ट्रगान होना चाहिए। ये कांग्रेस के नेताओं की इन्हीं कुकर्मों के कारण कांग्रेस की दुर्गति हमारी ये मान्यता है, है क्योंकि जब हमारे कार्यक्रम होते हैं, हमारे पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, तब हम वंदे मातरम से शुरू करते हैं और समापन जो है वो राष्ट्रगान से करते हैं। तो निश्चित रूप से हम झंडा गान भी करते हैं, वंदे मातरम भी करते हैं और बाद में जो है राष्ट्रगीत के साथ हम इसका समापन भी करते हैं, राष्ट्रगान के साथ इसका समापन भी करते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सब बातों जी, आप अपनी बात रखें, धैर्यवर्धन जी अपनी बात रखें। वो कह रहे हैं कि हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन इसे दिखावा या नकल के तौर पर आप ना करें। नहीं, मेरा ये कहना है कि दिखावे की बात कहां है? क्या कांग्रेस के नेताओं में समायोजन नहीं है, आपस में समावेशी स्वभाव नहीं है, एक दूसरे से सीखने की प्रवृत्ति नहीं है? हो सकता है इनके इसको नकल माना जाता हो। हमारे यहाँ तो जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है वो विभिन्न राज्यों के अच्छे जन कल्याणकारी कार्यों को दूसरे राज्यों में लागू कराते हैं। कभी कभी स्वप्रेरणा से भी हम काम करते हैं, कभी कभी दूसरों से सीख करके करते हैं। इसमें नकल की बात कहां से आ गई? और भाई साहब, नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। कांग्रेस पार्टी क्यों नकल से अच्छे काम नहीं कर पा रही? क्यों रसातल की ओर चली जा रही है? और जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आप उंगली उठा रहे हैं, वहीं से कहा जाता कि शंकर उसी का प्रतिक्रिया स्वरूप मध्य प्रदेश में होगा। ये कौन सी बात हुई? आपकी कोई स्वतंत्र सोच नहीं है। 18 साल से आप इस मध्य प्रदेश के अंदर शासन में हैं। आप मुझे बताएं, अभी तक आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया? अभी तक ये बात आपके दिमाग में क्यों नहीं आई? अब आई है आपको, क्योंकि यूपी में आई है। यूपी में आई है तो मध्य प्रदेश में भी आना चाहिए और मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का जो है बात करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ जी, 18 साल तक क्यों याद नहीं आई, अब अचानक क्यों आई है? शर्मा जी, स्वतंत्र सोच नहीं है। जवाब दूंगा, दीजिए। सारे के सारे मुसलमानों को देशभक्ति पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ, देश के लोग भी मानते हैं। पर क्या ये सच नहीं है कि इस दुनिया में जो आतंकवादी निकल करके आ रहे हैं वो इन्हीं मदरसों की नाजायज पैदाइश है? इन्हीं मदरसों में ऊट पटांग चीजें पढ़ करके आते हैं और दूसरों की मानवता के लिए संकट बन जाते हैं। इन्हीं मदरसों में सिखाया जाता है निजाम मुस्तफा चलेगा, सिवाय अल्लाह के राज्य के अलावा किसी और धर्म का झंडा देखना भी गुनाह है। रवि जी, इस दुनिया में किसी और धर्म का व्यक्ति आपको दिखना नहीं चाहिए। या तो भाग जा, आपकी असहमति है इस पर? इस्लाम ग्रहण कर ले, ये सिखाया जाता। आपको लगता है ठीक बात है? आवश्यकता है? नहीं, आप समझ गए। मैंने पहले ही कहा इनकी बिल्कुल गलत है। मैंने पहले ही कहा आपको, ये इनकी घृणित मानसिकता है, ये सांप्रदायिक मानसिकता है इनकी। आप मुझे बताएं, कौन सा ऐसा गुरुकुल है, कौन सा ऐसा सरस्वती मंदिर है, जैसे शिशु मंदिर है, जिसके अंदर की इस तरह की बातें सिखाई जाती हैं? मैं समझता हूं कोई भी शैक्षणिक संस्था में इस तरह की बातें गुरुकुल में नहीं सिखाया जाता, शिशु मंदिर में नहीं सिखाया जाता, आर्य समाज के स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, सरकारी स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। स्वतंत्र विचारधारा नहीं है, केवल और केवल नकल करना और उसको लागू करना और उसका किस तरह से हम राजनीतिक लाभ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो इनको अब लग रहा है कि इसी तरह के काम कर करके हम जो है वो वोट कबाड़ सकते हैं, ध्रुवीकरण कर चुनाव की वजह से आप इस तरह के फैसले सामने रख रहे हैं शर्मा जी? चाहे खरगोन का मामला हो, चाहे चुनाव हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है भैया। इस देश में यहाँ की संस्कृति बरकरार रहे, ये देश अक्षुण्ण रहे,
ये भारत माता का जो मुकुट है ना, इस पर कोई उंगली ना उठा पाए, ये चिंता है भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए हम चाहते हैं कि पाठ्यक्रमों में बदलाव हो समय समय पर। सक्सेना साहब, लोग एक हाथ में अगर कुरान है तो एक हाथ में कंप्यूटर भी हो बच्चों के। मदरसे से जो बच्चे निकले वो विज्ञान के ज्ञाता हो। मदरसा जो है, मदरसों के कुछ एग्जाम्पल ऐसे सामने आए हैं। क्यों नहीं फहराया? ठीक है रवि सक्सेना साहब, एक सवाल सुन लीजिएगा, उसका उत्तर दीजिएगा, फिर उसके बाद इसी आप बहस में आप आगे अपने तर्क रख सकते हैं। कुछ मदरसों में इस तरह की एक्टिविटी तो पाई गई जो संदिग्ध हैं, क्या इनमें मॉडिफिकेशन किए तो आप भी पक्षधर रहे कि वहां पर भी साइंस पढ़ाएं, वहां पर भी बाकी चीजें पढ़ाएं? क्या ये बात कि वहां भी राष्ट्रगान हो जाए, अगर इसके पक्षधर हैं तो क्या उन जगहों पर कुछ ऐसी एक्टिविटी को देखते हुए इस तरह के फैसले वहां नहीं करना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर आईएसआई के एजेंट नहीं पकड़ाए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुख्यात आतंकवादी नहीं बनाए हैं? क्या नहीं पकड़ाए हैं? क्या ऐसे लोगों को एनआईए ने पकड़ा नहीं है? बताइए मुझे, जवाब दें। लगातार आरएसएस के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त पाए गए हैं। हर जगह अरे सुरेश सोनी है, तुम्हारा ध्रुव सक्सेना है, नाम सुनना है तुमको? तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक आदमी के मुझे बताओ धैर्यवर्धन, नाम सुनना है क्या चैनल पे? क्या आप सुपारी लेके आए हो अपनी पार्टी के बारे में? मैं बता रहा हूं, ध्रुव सक्सेना है, सुरेश सोनी है और प्रज्ञा ठाकुर जी जो हमारी सांसद हैं, उनको भी उसके अंदर अपराधी बना के आरोप सिद्ध है उनके ऊपर भी, और उनका कोर्ट में केस चल रहा है। आपको मालूम नहीं है? अरे अपनी जुबान पढ़ लिख के आया करो, समझा करो क्या हो रहा है, किस तरह का काम हो रहा है आपकी पार्टी में। क्या बोल रहे हैं प्रज्ञा? तो इस तरह की बातें मत कीजिए। गंदे लोग किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, किसी भी पर्सनल लाभ लेने से बचने के साथ साथ रवि जी हम थोड़ा मूल मुद्दे से भटक रहे हैं। मूल मुद्दा ये है, उन्होंने ये इस बात को कहा कि कई सारे मदरसों की एक्टिविटियां संदिग्ध पाई गई और ऐसी जगहों पर अगर हमको ये बच्चों को सही पढ़ाना रहे कि भाई आपका मातृ वतन जो है, आपकी मातृभूमि है, सर्वोपरि है, इसके लिए अगर आप उनको कुछ पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, इसमें आप भी मानते हैं कि कुछ अनुचित नहीं है, तो इस फैसले में देरी हुई या जो कुछ भी हुआ इसे लागू कर देना चाहिए। एक स्टेट ने किया तो यहां भी करना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मैंने सबसे पहले शुरुआत में यही कहा, हर शैक्षणिक संस्था में स्कूल प्रारंभ होने से पहले राष्ट्रगान किया जाना चाहिए, किया जाता है, पर आप नकल मत कीजिए। मैंने ये कहा, आप नकल मत कीजिए उत्तर प्रदेश की कि वो बुलडोजर लाएंगे तो हम भी बुलडोजर बन ले आएंगे, वो बुलडोजर लाएंगे तो हम भी बुलडोजर मामा बन जाएंगे, वो मदरसों में गान की बात करेंगे तो हम भी करने लगेंगे। पर उन्होंने कहा कि अगर अच्छी चीजें हैं तो सीखने में अच्छी चीजें हैं तो नकल करने में दिक्कत क्या है? वो ये भी कह रहे हैं। हम स्वीकार रहे भैया, नकल को भी अकल की जरूरत कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले ही कहा आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कि हर शैक्षणिक संस्था में स्कूल प्रारंभ होने के पहले राष्ट्रगान होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगर ये फैसला करती है सरकार तो क्या विपक्ष साथ देगा? क्या विपक्ष भी लोगों को, क्योंकि जाहिर तौर पर कुछ लोग इसके विरोध में वहां भी बातें करते हैं जहां इस फैसले को लागू किया है, और यहां भी इसके विरोध में बातें करेंगे। इसके कुछ उदाहरण इतिहास में भी हैं, इसके कुछ उदाहरण पिछले दिनों के भी हैं, जब कुछ अच्छे फैसले लागू करने गए तो अड़ंगे लगाने की कोशिश की गई, इसमें अलग रंग देने का प्रयास किया गया। तो क्या विपक्ष साथ खड़ा रहेगा? शर्मा जी, आपने अपनी बातचीत में ही कहा कि कुछ जगहों के ऊपर यह महसूस होता है कि लोगों को याद दिलाना पड़ता है, बच्चों को, अगली पीढ़ी को समझाना पड़ता है। आप मानते हैं उत्तर प्रदेश में यह स्थिति आ गई और मध्य प्रदेश में फिलहाल नहीं और आगे आ सकती है? क्योंकि आप पर बार बार यह आरोप लग रहा है कि चुनावी गतिविधियों को पास देखकर आप ऐसे कदम उठाते हैं। नहीं, देखिए दोनों बातें बड़ी अलग हैं। मध्य प्रदेश कई राज्यों की तुलना में शांतिपूर्ण राज्य है, पर क्या मध्य प्रदेश की मालवा क्षेत्र में आतंकवादी पकड़े नहीं जा रहे? क्या सिमी का स्लीपर सेल मध्य प्रदेश में नहीं है? क्या एनआईए आकर के यहाँ से आतंकवादियों को उठाता नहीं है? राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जहां पर भी होंगी वहां पर सरकारें दोनों काम करती हैं, अपराधियों की धरपकड़ करना, उनको उचित सजा दिलाना, पर नई पीढ़ी गलत रास्तों की ओर न जाए उसके लिए उचित प्रेरणा देना, उनको मार्गदर्शन देना, अच्छे संस्कारों, अच्छे सिद्धांतों से उनके मन को जोड़ना। और देखिए तमाम सारे मदरसों में पूरी दुनिया में भी अनेक उदाहरण है जहां पर आतंकवादी तैयार हुए। छोटे छोटे नौनिहालों को
इतना कट्टरवाद पढ़ा दिया जाता है। तो क्या अपने यूपी में शरीर वो पर स्थिति आप बारूद पाते हैं बांध तभी करके। ये फैसला लागू हुआ है? नहीं, मैंने बताया ना कि उस दिशा में कुछ बढ़ते हुए कदम सरकार को लगे होंगे, तो सरकार को लगा होगा कि समय रहते लगाम लगाने के लिए यदि कमरे में दूषित हवा का प्रभाव कम करना है तो स्वाभाविक तौर पर स्वच्छ हवा का जो वेग है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो जब चलिए रवि जी, सवाल आपसे भी है, क्या मध्य प्रदेश में परिस्थितियां हैं कि आपको इस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि सही सीख मिलना शुरू हो जाए, और क्या इसमें विपक्ष पूरी तरह सरकार के साथ खड़ा नजर आएगा? देखिए पुनीत, मेरा तो केवल एक सवाल है। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की इस मध्य प्रदेश के अंदर सरकार है। जो धैर्यवर्धन कह रहे हैं स्लीपिंग सेल है, फलाना है, मालवा में ये हो रहा है, तो भाई अभी तक तुम्हारी सरकार क्या कर रही है? तुम्हारी अकर्मण्य और नकारा सरकार क्या हाथों में चूड़ियां पहने बैठी हुई है कि आज तक तुम उनको पकड़ नहीं पा रहे हो? वहां पर जो गतिविधियां हो रही हैं उनको रोक नहीं पा रहे हो? जो एंटी नेशन एक्टिविटीज हो रही हैं उनको रोकने में आपकी सरकार अक्षम है, नकारा है, अकर्मण्य है। जो आज शर्मा जी, आपको कुंभकर्णी नींद खुल गई अचानक क्योंकि यूपी में ऐसी बात हो गई। पुलिस ने रोका है, पुलिस ने ठोका है। और अगर यूपी में ऐसा हुआ है तो वहां पर भी आपका शासन है 5 साल से, वहां पर भी इस तरह की एक्टिविटीज क्यों बनती? क्या आपकी नकारा सरकार वहां पर भी है? क्या वहां पर भी आप लोग अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं? अरे तो इस तरह की बातें यहाँ पे मध्य प्रदेश में आप करने लगे हैं। गतिविधियों की जानकारी कहीं पर मिलती है तो हमारी पुलिस चौकन्नी है, उनको अरेस्ट करती है, उठाती है। नेशनल एजेंसियां हैं, मध्य प्रदेश की पुलिस है, सब अपना अपना काम कर रही है, मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, बधाई के पात्र है। आपके तो घर में थे आईएसआई एजेंट, उनको तो आप पकड़ नहीं पाए। आपके तो घर में आपकी पार्टी में थे आईएसआई एजेंट, उनको तो आप पकड़ नहीं पाए। कहें ये गलत बात कर रहे हैं रवि सक्सेना जी। रवि सक्सेना जी, आपके पड़ोस में भी कौन रह रहा है ये जानकारी आपको क्या नहीं गलत है बताइए ना? आप क्या प्रूफ है? आपके यहाँ प्रूफ है? ध्रुव सक्सेना आईएसआई का एजेंट था, पूरा नेटवर्क चला रहा था भोपाल शहर में बैठकर। क्या ये झूठ है? अगर ये झूठ है तो फिर आपको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। आप बगैर पढ़ लिख कर आया कीजिए चैनलों पर, बगैर पढ़ाई लिखाई के, बगैर जानकारी के चैनलों पे मत आया कीजिए। नहीं, ये आप हमेशा से समझाइश देते हैं क्योंकि संसार में सबसे पढ़े लिखे था कि नहीं? आईएसआई एजेंट था कि नहीं? वो भोपाल के अंदर नेटवर्क चला रहा था कि नहीं? वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता था कि नहीं? आपकी पार्टी का पदाधिकारी था कि नहीं था? देखिए, जिस ध्रुव सक्सेना का नाम, इन सवालों का जवाब दीजिए। यदि वो गलत गतिविधि, क्या देवास में सुरेश सोनी और प्रज्ञा ठाकुर जी के ऊपर एनआईए ने केस नहीं चलाए ना? मुझे उस बात का जवाब दीजिए। प्रज्ञा ठाकुर जी के साथ जो आपने पाप किए ना, उसका परिणाम आपको जो है अपनी पार्टी को पहले देखिए, आपकी पार्टी में क्या हो रहा है वो दिग्विजय सिंह जी को भी भुगतना पड़ा। बता दिया आपको ये सारे नाम। आपने जिस प्रकार की कल्पना की थी ना, अगर प्रज्ञा जी देखती हो प्रज्ञा तो सिंह जी देखेंगे को आपके फंसा प्रवक्ता करके लोग किस तरह की और बातें हिंदू आपके उग्रवाद की चैनलों आपने पर जो करते हैं, परिभाषा इस तरह से अपने स्थापित पार्टी के करने लोगों का का षड्यंत्र नाम किया था, सामने पाप उगलवाते किया हैं। था। अरे आपके पाप आप पूरे लोगों भारत का को पता काम है। है। अरे आपके पाप पूरे आप भारत लोगों ने को पता है सुपारी कि दे आपने रखी प्रज्ञा है सिंह जी के नाम अपने पर पार्टी के कैसे नेताओं को हिंदू बदनाम करवाने की, को स्थापित अपने करने का नेताओं प्रयास किया का था। जो शजरा है पूरे उसको हिंदू खोलवाने समाज की। को बदनाम करने की कोशिश की आपने। आपके चलिए, खैर षड्यंत्र सबको पता किसी है। समाज को बदनाम करने के लिए नहीं, लेकिन अगर ये कदम उठता है तो इस कदम को आप नकल मानेंगे शर्मा जी, या इस कदम को सही वक्त पर मानेंगे, या इसका वक्त अभी आप मध्य प्रदेश में नहीं मानते? एक सजग नेता के नाते बता दें, पार्टी कार्यकर्ता के नाते बता दें। पुरी जी, दशहरे पे हर साल रावण को जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? जी, निसंदेह। लाखों वर्षों से ये परंपरा हम नकल कर रहे हैं ना। उस समय मारा भगवान राम ने, पर हम नकल कर रहे हैं, हर साल उसका वध करते हैं। तो चाहे बात धर्म की नहीं है। चलिए, आप दोनों को भी मैं बताता हूं, दर्शकों को भी बताता हूं। हमारे साथ इस वक्त औकाफ शाह मीरी खुर्रम साहब जुड़े हैं, जो कि मौलाना साहब हैं। मौलाना साहब, IBC 24 पर जो बड़ी बहस चल रही है, मदरसों में उत्तर प्रदेश में जनगण मन को अनिवार्य किया है, मध्य प्रदेश में क्या करेंगे, इस पर विचाराधीन मसला बताया गया है सरकार के द्वारा। आपकी क्या राय है? इसे अगर अनिवार्य किया जाता है तो क्या कोई दिक्कत है? राष्ट्रगान गाने में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। जी, तो इस फैसले का आप स्वागत करेंगे? अगर ये फैसला मध्य प्रदेश के मदरसों के लिए लागू होता है, अनिवार्य करने वाला, आप इसे लागू करवाने में, इसके समर्थन में खड़े नजर आएंगे?
मैंने तो आपको इस पर जवाब दिया, अब आप उसको और घुमा घुमा के पूछना चाह रहे हैं। मैंने तो आपसे सीधा सवाल किया और आपने एक वर्ड में जवाब दे दिया, सीधा जिस पर जवाब दिया प्रदेश ना, भर में बड़ी बहस छिड़ी हुई है, इसलिए मैंने आपसे वैसे ही सवाल पूछा है जो मुद्दे चल रहे हैं साहब जी। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होना चाहिए, आप भी इसके समर्थन में हैं। अरे भाई, इसमें समर्थन विरोध की क्या बात है? राष्ट्रगान का कौन विरोध करेगा? आप करते हैं क्या विरोध? कतई नहीं साहब, बात खत्म हो गई। चलिए ठीक है। तो जिनके लिए ये फैसला है वो भी मानते हैं कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही विपक्ष कहता कि इसमें कहीं कोई दिक्कत है, विपक्ष भी मानता है कि इसमें। जी शर्मा जी कहना चाह रहे हैं कुछ? आपके जवाब का इस्तकबाल करूंगा, उनका स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। मुझे लग रहा है कि ऐसे बुजुर्गवार, ऐसे समझदार लोग देश की नई पीढ़ी को समझाइश देंगे तो निश्चित तौर पे सभी धर्मों, इस्लाम धर्म के अनुयायी बच्चे भी अशफाक उल्लाह खां को अपना आदर्श मानेंगे। हमारे देश के जो राष्ट्रपति रहे कलाम साहब को अपना आदर्श मानेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको आदर्श मानकर वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे और देश को भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में अगर वास्तव में शांति का कोई टापू है तो वो भारत है। ये भारत भूमि है जहां सबके लिए दिलों के दरवाजे खुले हुए। हम जियो और जीने दो में भरोसा करते हैं, हम सर्वधर्म समभाव में आस्था रखते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम के पक्के समर्थक हैं। चलिए रवि जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हर वर्ग का व्यक्ति कहता है कि जनगण गाने में या राष्ट्रगान को गाने में, माफ कीजिएगा, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति इसका समर्थन ही करेगा, हर व्यक्ति खुलकर इसकी वकालत करेगा। नहीं पुनीत, मैंने तो डिबेट के प्रारंभ में ही कहा कि हर शैक्षणिक संस्था में राष्ट्रगान होना चाहिए। बच्चों को राष्ट्रवादी जो घटनाएं हैं, जो हमारे आदर्श पुरुष हैं, उनके बारे में पढ़ाना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन में किस तरह से हमारे शहीदों ने, वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी, उसका पूरा का पूरा जो है विस्तृत रूप से उनको ज्ञान वर्धन किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से यही राष्ट्रवाद है। चलिए ठीक है, यही बच्चों के अंदर। चलिए तो बिना किसी इफ बट के, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी शको शुबा के, अगर मध्य प्रदेश में और वाकई अमन चैन की धरती रही है और वाकई यहाँ इस तरह के कम ही उदाहरण देखने को मिले हैं जहां ऐसे फैसलों में भी कोई अड़ंगा लगाए, तो ये फैसला होता है या नहीं होता, होता है तो कब होता है ये फिलहाल किसी को पता नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में फैसला लागू होने के बाद जो बहस छिड़ी थी, इस मंच पर हमने खुली बहस की इस विषय पर, और सबका ये कहना है कि हाँ, इस फैसले में किसी को कोई दिक्कत नहीं अगर ये होता है तो। बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी, और हमारे साथ में जो खुर्रम साहब जुड़े थे उनका भी धन्यवाद करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने अपनी बात रखी। धन्यवाद, नमस्कार।